सर्दी आते ही तुलसी का पौधा मुरझाने लगा है और पत्तियां पीली करके गिराने लगा है। तो 16 ऐसे काम बता रही हूँ जो आप अभी अक्टूबर में कर लेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सालों साल हरा भरा बने रहेगा और कभी नहीं मरेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर में बगीचा हो ना हो, हर किसी के घर में तुलसी का पौधा आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक शुभ पौधा है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी की जो लक्ष्मी माँ है तुलसी के पौधे में निवास करती हैं। इसलिए अगर तुलसी जी सूख जाती हैं तो लक्ष्मी माँ घर से चली जाती हैं। दूसरा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम खाने में यूज करते हैं। कई बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए तुलसी के पौधों को सर्दी में खास देखभाल की ज़रूरत करनी पड़ती है। ये पौधा ऐसा है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में अक्सर सूख जाता है। ये वीडियो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सर्दी गर्मी के कारण कभी भी सूखेगा नहीं, हरा भरा बना रहेगा और भीषण सर्दी में भी पौधा ग्रोथ करता रहेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो अभी आपने करने हैं। तो सबसे पहला काम है पिंचिंग का। अगर पौधे पर कोई भी सूखी पत्तियां, सूखी स्टेम्स हुई पड़ी हैं या पौधे पर मंजरी आई पड़ी है जिसे फूल भी कहते हैं, तो इसे आप पिंच कर लें और ऊपर की दो पत्तियों को भी आप पिंच कर लें। इससे पौधे पर नई नई शाखाएं निकलेंगी, एक के बदले दो शाखाएं निकलेंगी। इस तरह से आपका पौधा बूशी और घना हो जाएगा। और ये जो मंजरी है ये पौधे की पूरी ताकत खींच लेती है। इसमें जल्दी ही जो है बीज बनने लगते हैं, जिस कारण तुलसी कमज़ोर हो जाती है और इसकी मिट्टी में पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं और ये पौधा सूखने लगता है। इसलिए आप तुलसी जी के पौधे से मंजरी को हटा लें। आप इस मंजरी को खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ खाएंगे तो आपका वेट लॉस कुछ ही दिनों में बहुत सा हो जाएगा। और इसको आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं और चाय में भी डाल सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। आप तुलसी को पौधे को बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ऊपर की हर स्टेम को थोड़ा थोड़ा कट कर दें। इससे आपका पौधा बूशी फॉर्म में ग्रो करता रहेगा, ना कि लंबाई की ओर ग्रो करेगा। तो इस तरह से आपका पौधा बोना हो जाएगा और एक बोनसाई रूप धारण कर लेगा। लेकिन तुलसी का पौधा लंबाई चौड़ाई दोनों की ओर ही ग्रो करे तो ये शुभ माना जाता है। बोना पौधा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि बोने पौधे से घर की तरक्की जो है रुक जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आपने ज़्यादा कटिंग तुलसी के पौधे की नहीं करनी है। सर्दी में आप इसके मिट्टी में 15-15 दिनों में गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से इसमें जो है एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा और पौधे की जो ओवर वाटरिंग हो जाती है मिट्टी में, मिट्टी भी सूखती रहेगी। इस तरह से आपका पौधा सूखने से बचेगा। पत्तियों को उलट पलट कर देखें। अगर पत्तियों के ऊपर काली काली बिंदियाँ सी हैं तो आपके पौधे पर काले एफिड्स लग गए हैं या इसके पौधे पर स्पाइडर माइट भी लग जाते हैं, जो कि जाले जाले से पौधे में बना देते हैं, जिस कारण पौधा सांस नहीं ले पाता है और पौधा मर जाता है। तो आपको मैं काले एफिड दिखा रही हूँ। जो मेरे पौधे की पत्तियों पर काले काले से दाग दिखाई दे रहे हैं, ये दाग नहीं है, ये काले काले एफिड्स हैं। अब मैं इसका उपचार करना बताऊंगी। स्प्रेयर में 1 लीटर पानी में आपने जो है 1 ढक्कन नीम ऑयल का डाल लेना है। देखिए एफिड्स जो हैं ये पौधे की पत्तियों का रस चूस लेते हैं और पत्तियां बेजान होकर पीली होकर गिरने लगती हैं और एंड में पौधा मर जाता है। इसलिए इन एफिड्स का आपने पत्तियों को ऊपर नीचे से चेक करते रहना है और इनका उपचार करना है। देखिए मैं ये जाला दिखा रही हूँ जो स्पाइडर माइट का जाला है, तुलसी के पौधे पर लगा हुआ है। तो शावर में देखिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं ये नीम ऑयल जो बीज वाली दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा, 1 ढक्कन डाला है और एक जो बूंद है कोई भी शैम्पू जो आपके घर में हो या साबुन का घोल भी आप डाल सकते हैं। डालकर एक एक पत्ती के ऊपर आप स्प्रे करें। उससे पहले आप पौधे की मिट्टी को में गुड़ाई कर लें
ताकि मिट्टी में एरेशन अच्छा हो, मिट्टी सफल होती रहे, काई वाली मिट्टी ऊपर नीचे होती रहे। तो ये जो काले कीड़े हैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से उतर रहे हैं। तो एक एक पत्ती को आपने पानी की तरह के साथ अच्छी तरह से वॉश करके सारे काले कीड़े उतार देने हैं। जो आपने प्रूनिंग की है पौधे की कटिंग अगर आपने की है तो उस कटिंग को आप अभी भी अक्टूबर के महीने तक प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके आप अभी बीज भी ग्रो कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की कटिंग लगाने की वीडियो और बीज लगाने की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर जो है डाली है। आप उसका पूरा वीडियो जो है मेरे चैनल पर तुलसी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो देखिए सर्दी के मौसम में इसकी जड़ को ठंड के कारण जड़ जो है सिकुड़ जाती है और पौधा मर जाता है। तो जड़ को ठंड ना लगे इसके लिए आप मिट्टी के ऊपर किसी भी चीज़ से मल्चिंग कर सकते हो। तो देखिए मैं ये जो है राइस हस्क है इसके साथ इसके ऊपर मल्चिंग कर रही हूँ। राइस हस्क में नाइट्रोजन होती है, जब हम इसमें पानी डालेंगे पौधे को ऑटोमेटिक खाद भी मिलती रहेगी और पौधा हमारा हरा भरा बना रहेगा और रूट्स में गर्माइश बनी रहेगी। आप चाहे तो गत्ते के साथ, टूटे हुए दिए के साथ या मटकी के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, पत्थर या कोकोपीट किसी भी चीज़ के साथ आप इसमें जो है मल्चिंग कर सकते हैं। और रात के समय आपने पौधे को इस तरह से शेड के नीचे कवर्ड एरिया में रखना है ताकि फॉग का असर, धुंध का असर इसके ऊपर ना हो। सर्दी में जो रात की फॉग गिरने लगी है, हवा ठंडी ठंडी चलने लगी है, उसी से ही हमारा पौधा जो है मर जाता है। तो देखिए 2-3 चम्मच के करीब 4 इंच के पॉट में मैंने ये वर्मी कंपोस्ट डाली है। इस पौधे को सर्दी में ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा खाद सर्दी में नहीं डालनी होती है। 1/4 टीस्पून मैं नीम खली का डाल रही हूँ। इससे पौधा जो है कीड़ों से बचा रहेगा, कीड़ों का अटैक इसके ऊपर नहीं होगा। ये है लकड़ी की राख। तो देखिए 1/4 टीस्पून जो है 4 इंच के पॉट में मैं डाल रही हूँ। ये लकड़ी की राख अपने महीने से पहले नहीं डालनी है, तो इससे पौधे को कैल्शियम भी मिलेगी और अगर रूट्स में कोई कीड़ा भी होगा तो वो भी इस राख से मर जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप खाद डाल दें ऊपर से आपने पानी ज़रूर डालना है। पानी डालने के बाद फिर आप बाद में मल्चिंग कर दें। तो मैंने मल्चिंग जो है बाद में की थी, आपको पहले जो दिखाई है। तो ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है। तो दिन में आप धूप में रखें और रात को आप शेड के नीचे रखें। जब फॉग गिरने लगे तब आप इसे कवर्ड एरिया में शिफ्ट करें, यहाँ पर इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे। धूप निकले तो आप इस दिन में थोड़ा इसे धूप ज़रूर लगवाएं। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।